हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है नेक्स्ट 30 डेज, फ्यूचर आपका क्या होने वाला है इन नेक्स्ट 30 डेज। तो आपकी कौन से विशेस फुलफिल हो रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बचकर रहना है, कैसे चीज़ें आगे फॉलो करनी है, क्या क्या आगे होगा। तो जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो आप रेडी रहते हैं उस चीज़ के लिए, उसको अचीव करने के लिए, या फिर आगे फ्यूचर आपका बेटर बनाने के लिए आप रेडी रह जाते हैं। इसलिए आज का रीडिंग हम कर रहे हैं। ओके, आज के प्रेयर्स के बारे में बात करूंगी, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे, क्योंकि पहले हम रीडिंग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या है देखेंगे, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से प्रेयर्स की ज़रूरत है इन नेक्स्ट 30 डेज़ वो देखेंगे, और उस हिसाब से हम प्रेयर्स करेंगे। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों राशियाँ मेंशन होनी है वहाँ पे मैं राशियाँ मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए ये एकदम पर्सनलाइज्ड रीडिंग बन जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। देखते हैं आपका फ्यूचर नेक्स्ट 30 डेज क्या दिखाई देता है। फ्यूचर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, ये मेरे हाथ से पलटे, ये नहीं लेते, पहले ये दो देख लेते हैं। वी हैव कॉल्ड, वी हैव सरेंडर to the sweetness, amazing. Okay, you got love. Next 30 days. सो फ्रंट ऑफ द डेक एक ले लेते हैं एंड एक बैक ऑफ द डेक ले लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए पिकअप हुआ था, जो निकल कर आया था, वो था आपके लिए सरेंडर टू द स्वीटनेस। इस वक्त में ये 30 डेज नेक्स्ट आपके लाइफ में जो दिखाई देते हैं ना, वो एक आपकी गाड़ी जो है ना वो अपने आप चलेगी, आपको पुश करना नहीं पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। कहीं ना दोस्तों, आपकी ज़िंदगी जो चल रही है, जैसे आगे बढ़ रही है, कई सारे क्वेश्चंस हैं आपको। सोल पाथ क्या है, सोल पर्पस क्या है, आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या लिखा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने फर्स्ट थिंग तो कहा है आपको कि आप सरेंडर करो। ओके, सरेंडर करो। समवेयर आपकी ज़िंदगी में एक खुशी है, एक सोल पर्पस है, पाथ लोगों से अलग है। ठीक है, तो आपको सरेंडर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले। ओके, आप ज़िंदगी में गोल जो है ना आपका दोस्तों, ये 30 डेज़ के लिए ट्राई करके देखो कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है आफ्टर दिस। ठीक है, हमारा गोल लाइफ में क्या होता है? पैसा होता है, जॉब होता है, ओके, या फिर बाकी चीज़ें जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें की गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ये वो सब। एक बार आप इस वक्त में ना दोस्तों एक ऐसा गोल रख के देख लो कि मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, ये गोल 30 डेज़ के लिए रख कर देखो, और उस हिसाब से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें करना शुरू करो। गोल ही यही रखो कि मुझे हैप्पी रहना है। ठीक है, आई वॉन्ट मनी, आई एम अट्रैक्टेड टू मनी, मनी अट्रैक्ट्स टू मी वगैरह, ये सारी चीज़ें साइड में रहने दो थोड़े दिनों के लिए। बस ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करो कि आई एम हैप्पी, ओके, आई एम इनफ, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये जब आप अफर्मेशन रखोगे ना, तो आप खुद ही देखोगे आपकी लाइफ में कि सारी चीज़ें जो आपको चाहिए थी ना, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, लवर, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुद अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्योंकि हैप्पी आपको रखना है यूनिवर्स के लिए, तो आपने अफर्मेशन किया है, तो हैप्पी तो आपको यूनिवर्स को रखना पड़ेगा। तो हैप्पी कैसे बनोगे आप, है ना? आप यही चीज़ें आपको हैप्पीनेस देंगी। तो इसके लिए आपके पास वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। तो 30 डेज़ के लिए ना ये नेक्स्ट प्लान आप ये करके देखो मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी फ्यूचर प्रेडिक्शन के पास आते, पहले रेमेडी दे दी यूनिवर्स ने, पहले ही बता दिया कि करना क्या है। ओके, अभी आगे देखते हैं
अनदर थिंग जो इस कार्ड में यहाँ पे बताया गया है, समवेयर वीनस एनर्जीज हैं। आप ये 30 डेज जो है ये आपकी ब्यूटी, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, इसके ऊपर आप बहुत फोकस करने वाले हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप सेल्फ लव के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो, जो बहुत ही अच्छी आपके लिए बात होने वाली है। अनदर थिंग जो आया था ना, आपका इस वक्त में ये 30 डेज जो दिखाई देते हैं ना, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड दिखाई देता है आगे के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाली है ना उसके लिए। तो ये 30 डेज मैं कहूँगी ईजी टाइम नहीं है। देखिए मेरे चैनल पे आपको सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं मिलेंगी, जहाँ पे कुछ बताना है आपको, जहाँ पे आपको गाइड करना है वहाँ पे मैं गाइड करूँगी अच्छे से, भले ही थोड़े से कड़वे शब्द हों। ओके, बट दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देता है आपके लिए ये 30 डेज जो होने वाला है ना, नेक्स्ट ये ट्रेनिंग होने वाली है आपकी, आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि ये ईजी नहीं होने वाला है 30 डेज, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टफ। बट ये 30 डेज अगर आप निकाल लेते हो ना, ज़िंदगी की कोई भी जंग आप कर लोगे। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, भाई जीना मुश्किल हो जाएगा, ये तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। पर जो भी ये 30 डेज़, ये नेक्स्ट 30 डेज़ में आप सीखते हो ना, वो हमेशा दिमाग में सेव करके रखना, क्योंकि वो आगे आपको काम आने वाला है। तो नेक्स्ट ये जो 30 डेज़ होने वाले हैं ना, इसमें क्या ड्रीम्स आते हैं आपको, क्या गाइडेंस आता है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्या सीख आप सीखते हो, कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग बुरे हैं, ये सारी सीख आपको यूनिवर्स देने वाले हैं ये नेक्स्ट 30 डेज़ में। ओके, तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये आपको एक ट्रेनिंग हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो इस वक्त में आपका गेम जो है वो स्टेप अप करना है आपको। इस वक्त पे इमोशंस को थोड़ा सा साइड पॉकेट में डालिए, प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए, लॉजिकल दिमाग लगाइए, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे और एक चीज़ जो दिखाई देती है, आपके चांसेस दिखाई देते हैं को डिपेंडेंसी के ये नेक्स्ट 30 डेज़ में। तो किसी को भी ईजिली ट्रस्ट मत करो, ओके अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अपनी एक रेखा बनाओ कि इससे आगे मैं किसी को आने नहीं दूंगा, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करने वाला इसके आगे। ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको, ठीक है। किसी को भी उसके उस बाउंड्री के अंदर, बॉर्डर के अंदर आने मत देना, ठीक है। किससे क्या शेयर कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, इस पे हमेशा अपना खुद का कंट्रोल होना चाहिए, आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए, ओके कि मैं इस इंसान को उतना ही बताऊं जितना ज़रूरी है। हर इंसान के सामने ना खुली किताब मत बनो इस वक्त में, वो अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, ये याद रखिए, ठीक है। वो अच्छा नहीं रहने वाला। अपनी सीक्रेट्स जो है थोड़ा सीक्रेट रखो, अंदर ही रखो चीज़ें। ये 30 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़ जो हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। को डिपेंडेंसी के, जैसे मैंने कहा कि आप किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने के चांसेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो प्यार हो चाहे, या फिर आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या फिर आपके बच्चे हों, किसी के ऊपर भी कंप्लीट डिपेंडेंस नहीं दिखाना है। आपको अपना स्टैंड लेकर रखना है, आपको अपने खुद के काम मोस्टली जितने आप कर सकते हो उतने अपने आप करने की कोशिश करो। जिस दिन दोस्तों आप हर छोटी चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, फिर हो गया काम ख़त्म। जैसे कि घर का बल्ब बदलना, ये बदलना, हमें ऐसा लगता है ना कि ये मर्दों के काम है, या फिर ये है मैं नहीं कर पाऊँगी। नहीं, ले लो स्टूल, चढ़ो, कर लो। उसके बाद आप जो एम्पावर्ड फील करोगे ना, छोटी छोटी चीज़ों में ही एम्पावर्ड फील करोगे ना, आप खुद के अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आप देखोगे कि बिल्डअप हो गया है, ओके। ये घर के बाहर तो मैं पति के साथ ही जाती हूँ, मॉल में अकेले नहीं जा सकती, शॉपिंग में अकेले नहीं जा सकती, ये मत करो। डिपेंडेंसी जो है कम करो। मैं मर्दों के लिए भी ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है 50-50 रेशियो है, तो मर्द भी देखते हैं चैनल, तो लड़कों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कभी कभी अपना खाना खुद बना लो, देखो आप कितना एम्पावर्ड फील करोगे, सस्टेन कर पा। अगर कुछ डिफ़िकल्टी आ जाती है तो मैं ज़िंदा रह पाऊँगा, ये आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ मेरे अपने काम, ठीक है। उससे जो है दूसरे को रिलीफ भी मिल जाता है, और दूसरे को थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि हाँ ये खुद कर लेगा काम, फिर मेरी क्या ज़रूरत है इसको, है ना। तो वो ज़्यादा आपको भाव देने लगे। तो ये 30 डेज़ ये भी ट्राई करो कि आप को डिपेंडेंसी कम करो एंड बाउंड्रीज बनाओ। सारी चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं करनी, अपनी कुछ पर्सनल लाइफ होती है, ओके। देन आफ्टर दैट यहाँ पे समवेयर ना ये 30 डेज़ जो है आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप यूनिवर्स से कनेक्ट ना एवरीडे हो रहे हो 30 डेज़ में, ये कोई और नई बात है ऐसा नहीं है। बट ये 30 डेज़ में जो है ना यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये 30 डेज़ जो है ना नेक्स्ट, ये मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए ये मैंने खाली करके रखे, फ्री करके रखे, मेरा शेड्यूल जो है
वो मैंने फ्री करके रखा हुआ है, ये 30 डेज तुम्हारे लिए है, तो तुम जो भी मांगो मैं दूंगा। तो ये मैनिफेस्टेशन का, ये प्लैनेट्स की अलाइनमेंट ऐसी बन रही है ना दोस्तों कि ये काम आपका होता दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हो? इट इज़ इम्पॉर्टेंट इस वक्त में कि आप जो है थोड़ा सा माइक्रो मैनेजिंग करो, यूनिवर्स को थोड़ा सा आप समझाओ, यूनिवर्स से जो मांगना है मांगो, ठीक है? यूनिवर्स से आपको जो चाहिए वो मांगो। बड़ी जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई ना, कीप मी हैप्पी, ये हैप्पी रखने के लिए करना है। फिर यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी क्या कर देते हैं हम, यूनिवर्स से किसी रिश्ते को मांग लेते हैं और वो रिश्ता आगे जाके कार्मिक निकलता है या फिर आपको तंग करता है, वो रिश्ता प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ऑलवेज व्हाट यू डू कि आप यूनिवर्स से जो है बहुत सेफ गेम खेलो, सेफ मांगो चीज़ें, जैसे कीप मी हैप्पी। फिर यूनिवर्स को पता है कि आपको हैप्पी क्या रखेगा, ये इंसान आपको हैप्पी रखेगा नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो आएगा ज़िंदगी में, नहीं रखेगा तो निकल जाएगा ज़िंदगी में। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही यूनिवर्स से ऐसी चीज़ें मांगो जो यूनिवर्स आपको 100% अच्छा ही देंगे, ठीक है? तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाकर यूनिवर्स से, ये 30 डेज कहूँगी मैं आपको, मैनिफेस्टेशन डेज हैं। आज जो आप वीडियो देख रहे हो वो डेट देख लो और इसके बाद के 30 डेज, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? तो 30 डेज जो आने वाले हैं ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये मैनिफेस्ट जो कर रहे हो। तो इसलिए ये 30 डेज आप क्या बोलते हो, ये इसके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ तथास्तु आ रहा है, वहाँ से बन जाएगा काम। फिर ऐसा ना हो कि काम ख़राब कर दिया आपने अपने हाथों से। तो क्या मांग रहे हो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो। आप कनेक्ट कर रहे हो कॉस्मोस के साथ, आप कनेक्ट कर रहे हो गैलेक्सीज के साथ, आप कनेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। सो एक वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हो और इसकी वजह से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, ओके? इस वक्त में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन प्रैक्टिसेस, ओके, एंजल थेरेपी, ऐसी चीज़ों में डेफिनेटली जुड़ना चाहिए, ओके? आगे देखते हैं। समवेयर दोस्तों यहाँ पे ना आप दिखाई देते हो कि एक फूल की तरह खिलने वाले हो। आपकी ज़िंदगी का जो काले बादल घिर रहे थे ना, वो क्लैरिटी आपको बाय द एंड ऑफ 30th डे आपको मिल जाएगी। 30 डेज एंड होने जब आएंगे ना, 25 से 30 डेज का जो ये बीच में पैच है ना, आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि उसमें आपको जो है, आप खिलोगे, आपकी ज़िंदगी जो है कंप्लीट चेंज हो जाएगी। आप एक हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, ये दिखाई देता है, ओके? इस वक्त में ध्यान रखिए कि आपको प्रिटेंड नहीं करना है, आपको झूठ की तरह बिहेव नहीं करना है। जैसे कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो रहने का स्टाइल है, आप जैसे हो वैसे ही रहो। किसी को भी इम्प्रेस करने मत जाओ, यूनिवर्स को, या फिर यूनिवर्स को तो छोड़ो, वो तो पकड़ लेते हैं सच, बट कोई इंसान है, कोई कुछ भी है, उनको इम्प्रेस किसी को करने की कोशिश मत करो। जैसे आप हो वैसे ही रहो, क्योंकि वैसे ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा यूनिवर्स से भी और जो भी आपके आसपास लोग हैं उनसे भी, ओके? आप जिस तरह से एक यूनिक इंसान हो, आप इतने केयरिंग, लविंग, इमोशनल, कभी कभी यही चीज़ें हमारे लिए भारी पड़ जाती हैं, हमारा ही बिहेवियर हमारे लिए भारी पड़ जाता है। बट जैसे भी हो अच्छे रहो, क्योंकि वैसे ही रहो, क्योंकि कर्मास काउंट हो रहे हैं और आपके बुरे नहीं चल रहे हैं, ठीक है? ये आपको इस वक्त में याद रखना है। आपका अगर आज के प्रेयर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज ये हैप्पीनेस के लिए ही प्रेयर्स करते हैं हम लोग। चाहे आपको जो भी चाहिए, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो, इसके लिए आपको हैप्पी रहने की बहुत ज़रूरत है। तो प्रेयर्स उसी के लिए करेंगे हम। पर आप पहले राशियों के लिए वगैरह थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं और डीप में चलते हैं रीडिंग में, ठीक है? ओके, राशि के साथ जब आएंगे तो और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। राशियाँ जब मैं मेंशन करती हूँ दोस्तों, ये सन, मून, स्टार, राइजिंग, जैसे भी आप देखना चाहते हो वैसे देख सकते हो। जो भी आपकी राशि जिस हिसाब से आती है, तीनों के हिसाब से देखना चाहते हो, तीनों के हिसाब से देख सकते हो। एनी अदर कार्ड? ओके, ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। एस ऑफ फेदर्स, 5 ऑफ क्रिस्टल्स, शैडो, ट्रांसफॉर्मेशन, हर्मिट एंड 9 ऑफ क्रिस्टल्स। काफ़ी अच्छे मेजर आर्कानास भी आए हैं राशियों के लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जेमिनाई और एरिस की, ठीक है? मिथुन और मेष राशि की।
आपके लिए आ रहा है दोस्तों क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आ रही है 30 डेज में। आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है, आपको लेके जो सवाल है दिमाग में, खुद की जर्नी को लेकर या फिर लवर को लेकर या फिर जो भी चल रहा है दिमाग में फ़िलहाल, आपका जो भी ABCD चल रहा हो दिमाग में, उसको लेकर एक फाउंडेशन ले होता हुआ आपका ये 30 डेज में दिखाई देता है। यानी कि आप एक समझ में आएगा आपको कि गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जर्नी जा रही है, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिवाइन की तरफ से आंसर हो रहे हैं। और जब डिवाइन की तरफ से आंसर होते हैं, आपके ड्रीम्स के ऊपर बहुत फोकस करना, ड्रीम्स के थ्रू आंसर आ सकते हैं, या फिर कोई अननोन व्यक्ति आएगा ऐसे ही आपको ज्ञान देकर चला जाएगा, है ना। हमें लगता है कभी कभी कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, पर वो यूनिवर्स बोल रहे होते हैं आपको, वो सुनना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो किसी भी अनजान व्यक्ति से, छोटे बच्चों से हो सकता है आपको बहुत बड़ी ज़िंदगी की जो है सीक्रेट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इस वक्त में आपके आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर बहुत फोकस करो, नेगेटिव लोगों पे नहीं, अनजान लोगों पे या फिर बच्चों पे, ऐसे जो होते हैं, या फिर हो सकता है कोई स्ट्रीट डॉग या फिर गाय आपको ऐसी कोई चीज़ आपको सिखा जाए, बता जाए। ड्रीम्स पे फोकस करो, एंजल कनेक्शन के ऊपर फोकस करो, ओके। असेंडेड मास्टर्स क्या कह रहे हैं उस पर फोकस करो, तो आपको वहाँ पे आपका आंसर मिलता हुआ, ये 30 डेज में आपका कन्फ्यूजन क्लियर होता हुआ, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अनदर थिंग जो आपको दिखाई देता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर ऐसे मेंटल इश्यूज से गुजर रहे थे तो बाय द एंड ऑफ दीज 30 डेज यू विल बी कम्प्लीटली ओवर इट। आप बहुत जल्दी उससे निकल कर बाहर आ रहे हो, ओके। नेक्स्ट राशियों की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा यानी कि तुला और लियो यानी कि सिंह राशि के लिए आया है परसिस्टेंस। आपको इस वक्त में गिव अप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं तो फेल हो गई, मैं तो मतलब फेल हो गई, या फिर हार गए, हो गया ख़त्म चैप्टर। नहीं, चैप्टर ख़त्म नहीं होना है, नहीं हुआ है, गिव अप नहीं करना है, इस वक्त में कंटिन्यू रखना है आपकी इफ़र्ट्स। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा परसिस्टेंस रखें, आपको आपके पैशन बनाना है, आपको उस चीज़ को, आपकी ज़िद बनानी है वो, ओके। और वो अचीव आप डेफिनेटली करोगे, चाहे आप करियर, लव, जो भी, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो, ठीक है। रखना वो ज़रूरी है दोस्तों। हमारा जो है ना 16 एंड 17 जनवरी को हमारा ओपनिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़ का ग्रिड मेडिटेशन होने वाला है, जिसमें आपकी ज़िंदगी में हम नई नई पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करेंगे, ठीक है। जो बंद हो गए हैं दरवाजे उनको खोलेंगे। साथ ही गोल सेट करना 2023 के लिए, आगे कैसे ज़िंदगी चलेगी, ये सारी चीज़ें जो है हम कवर करने वाले हैं उसमें। गोल सेटिंग, विजन बोर्ड मेकिंग, ग्रैटिट्यूड, सारी चीज़ें जो है इसमें हम कवर करने वाले हैं। फीस सिर्फ 11 है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर तो आपको स्क्रीन पे है ऑलरेडी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें हम आपके जो दरवाजे बंद हो चुके थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो चुकी थी, उनको हम ओपन करने वाले हैं, उनको रीस्टार्ट हम आपकी ज़िंदगी को करने वाले हैं। रीबर्थ जिसको बोलते हैं ना, वो हम करने वाले हैं इस कोर्स के साथ, वर्कशॉप के साथ, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ओके। सो डेफिनेटली लियो एंड लिब्रा न्यू पॉसिबिलिटीज़ है, गिव अप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। इस वक्त में दोस्तों आपका एम्बिशन एंड गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप खुद, जैसे मैं कह रही थी आपको, खुद आप कॉन्फिडेंट फील करो, खुद एम्पावर्ड फील करो, ये आपको ये 30 डेज में कंटिन्यू रखना है दोस्तों। आपके अंदर वो है स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो ज़ील है, आपके अंदर वो है जो चाहिए होता है, जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है ना, वो है आपके अंदर। आपको बस बाहर लाने में उसको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करोगे, छोटी छोटी चीज़ से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने की कोशिश करोगे। ये 30 डेज़ की जर्नी है आपकी। 30 डेज़ के बाद आप देखोगे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके गोल्स आपको पता होंगे, आपने डिसीजन ले लिया होगा एंड आप उस पर काम करना शुरू कर चुके होगे। स्पेसिफिकली मैं आपको ये करियर वाइज कह रही हूँ या फिर अपना स्टैंड लेने वाइज कह रही हूँ, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस, ठीक है। करियर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीप लेगा, ये दिखाई देता है ये 30 डेज में, ओके। आगे बढ़ते हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि और टॉरस यानी कि वृष राशि की तरफ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आता हुआ लाइफ में दिखाई दे रहा है, बहुत एक ट्रांजिशन, एक बैड फेज से आप गुड फेज की तरफ बढ़ते हुए आपकी लाइफ में दिखाई देते हो, ठीक है। इस वक्त में गिवन दैट आप
कंप्लीट लिबरेशन से काम करो, दिमाग चलाओ, ठीक है। एंड वैल्यूज़ जो है वो घिसे पिटे पुराने वैल्यूज़ यूज़ मत करो, परंपरा ये वो सब, ये सारी चीज़ें पीछे रखो और थोड़ा सा अभी के जनरेशन के साथ डिसीजन लेने की कोशिश करो, ठीक है। आगे की आपकी जो पीढ़ी है उसको समझने की कोशिश करो, उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करो, ओके। एंड आपको जो आप फॉलो कर रहे हो वो पिछला जो पुराना फॉलो कर रहे हो उसको छोड़ो और नई चीज़ें अडेप्ट करो, नई चीज़ों के साथ चलने की कोशिश करो, ओके। नई चीज़ें सीखने का ये बहुत अच्छा टाइम है, नए स्टार्ट्स करने का ये बहुत अच्छा टाइम है, यानी कि नया जॉब स्टार्ट करना चाहते थे, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, नया वर्क स्टार्ट करना चाहते थे, तो ये वक्त बहुत सही है आपके लिए, डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। कैंसर एंड टॉरस। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो एंड वर्गो यानी कि वृश्चिक राशि और कन्या राशि के लिए। इस वक्त में आपका ज्ञान जो है वो आपको बहुत सेफ करेगा, आपको बहुत बचाएगा और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी देगा। जो आपने पहले सीखा है, आपको लगा था कि ये तो यूज़लेस हुआ है या फिर ये मैंने टाइम बर्बाद कर दिया या फिर जो भी है, वही जो आपकी सीख है, स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें आपको इस वक्त में बहुत साथ देने वाली हैं ये नेक्स्ट 30 डेज़ में, ठीक है। आप बहुत और चीज़ें, अगर नई चीज़ें सीखना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा समय है नई चीज़ें सीखने का। एंड ज़िंदगी आपको जो है ना, आपका गोल बताने वाली है, आपका लाइफ पर्पस बताने वाली है, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, ठीक है। लाइफ पर्पस आपका क्या है वो बताने वाली है आपको आपकी ज़िंदगी ये 30 डेज़ में। तो ये 30 डेज़ जब ख़त्म हो जाएंगे, आप एक सेटल्ड इंसान हो गए, पीस आउट इंसान हो गए, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, ये मेरा सोल पर्पस है और इस हिसाब से आप काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो सोल पर्पस क्या है ये कंप्लीट आपको समझ में आता हुआ एंड नई नई चीज़ें सीखने का बहुत अच्छा मौका आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। लास्ट राशियां हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि और कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के लिए। इस वक्त में धन लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये 30 डेज़ के पीरियड में। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनकी वजह से आप फील करोगे कि अभी मैं पैसे को लेकर सेटल्ड इंसान हूँ, ओके। जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो ऑलरेडी सेटल्ड है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नई चीज़ें कुछ बना रहे हो, नया कुछ खरीद रहे हो, घर गाड़ी या फिर ऐसा कुछ, और आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एंड फाइनेंशियल अबेंडेंस भी आता हुआ ये 30 डेज़ में दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत ही शांत इंसान बनोगे, क्योंकि फाइनेंशियली आपके सारे प्रॉब्लम्स एंड होते हुए 30 डेज़ में दिखाई देते हैं, ओके। तो उसके लिए रेडी रहिए, मैनिफेस्टेशन भी उस हिसाब से करना शुरू कीजिए, ठीक है। सो दोस्तों, ये था रीडिंग आपके लिए। बात करते हैं आज के प्रेयर्स की। जैसे मैंने कहा, आपको फर्स्ट कार्ड जो आया था उसी को लेकर चलते हैं आगे। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि हैप्पी रहना है और हैप्पी रहने के लिए आज प्रेयर्स करते हैं, ठीक है। सो आई एम हैप्पी, आई एम इनफ, ये वाले अफर्मेशंस आज आप दोहराओगे, ओके। यही अफर्मेशन आपको आज के प्रेयर्स रिसीव करने के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स और ये 2 अफर्मेशंस, आई एम हैप्पी, आई एम इनफ, ये 2 अफर्मेशंस आपको नीचे रखने हैं, ठीक है। आपका नाम पढ़कर मैं आपकी तरफ प्रेयर सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वो अफर्मेशन आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, प्रेयर्स एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे ओपनिंग डोर्स एंड विजन मेकिंग की नए वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो, विच इज़ गोइंग टू बी ऑन 16th एंड 17th ऑफ जनवरी, तो फिर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे।